शिव सेना उत्तर बरसात ठाकुर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया और प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम पर ज्ञापन नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है इसी की जांच की सीबीआई की मांग की है। सीबीआई जांच होना चाहिए। इसी विषय को लेकर भारी संख्या में शिव सैनिकों में इकट्ठे हुए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। पूरे विकास को ठप्प कर दिया है। उड़ीसा जनता परेशान है। बड़ी संख्या में शिव सैनिक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। किसने कितनी राशि खाई जांच करेगी सीबीआई। किसने कितनी राशि खाई जांच करेगी सीबीआई। जांच करेगी सीबीआई। जांच करेगी सीबीआई। जांच करेगी सीबीआई। हमें चाहिए दूसरा रूल। किसने कितनी राशि खाई। शिव सेना। शिव सेना। दर किसने कितनी राशि खाई। किसने कितनी राशि खाई। दो तीन महिलाओं जाओ महिला को आगे कर दो। महिला को आगे। राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय दिया जाना है। और चूंकि विदिशा नगर पालिका में भैया शांत रहना भाई, एक मिनट शांत रह, बात कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में मैडम जब से नगर पालिका बनी है शहर के अंदर कोई काम नहीं कराया गया और सड़कों के बिल बनाकर डामर कराने के बिल बनाकर पेमेंट निकाली गई। दूसरी चीज कि पार्षदों के माध्यम से कमीशन लेने का जो मामला है वो सार्वजनिक तौर पर उसकी वीडियो वायरल ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच के लिए माननीय एसपी महोदय कलेक्टर महोदय को पत्र दिए गए हैं कि इसमें जांच होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि 8% 10% कमीशन का मामला उजागर पहले हो चुका है। 2 वर्ष में नगर पालिका अध्यक्ष ने 44 करोड़ के काम विदिशा में कराने का हमको आश्वासन दिया था माधवगंज चौक के हमारे कार्यक्रम में आकर 2024 में, लेकिन 44 करोड़ रुपए का हमने भौतिक सत्यापन की मांग श्रीमान रोहन कलेक्टर महोदय उनने उसमें जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश देने के बाद जब नगर पालिका में जांच इंक्वायरी स्टैंड हुई तो फाइलें चोरी हो गई वहाँ, जिसको लेके एक आज वो 44 करोड़ का मामला 100 करोड़ के आसपास जा रहा है। और ये छोटी एजेंसी से जांच कराने का विषय नहीं, क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव बहुत तेज है। ये शिवराज जी का जिला है, इस शिवराज जी के जिले में शिवराज जी के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जाती। यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है कि आज के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी रोड पर मारपीट होने का मामला आ गया। एक दूसरे में जूते चप्पल मारने की स्थिति बन गई। 20 दिन से 25 दिन से पार्षद धरने में बैठे जो खुद ही कमीशन में लिप्त है। तो ये जांच की जो मांग कर रहे हैं पूरे जनप्रतिनिधियों का मामला है। ये ज्ञापन आज की ओर से है। सत्येंद्र जी हाथ लगा लो, देखना इधर, देखना इधर। ये जनहित में ज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक है मैडम। और आशा है कि इस पर शीघ्र संज्ञान देकर कार्रवाई कराई जाएगी और 1 जनवरी तक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शिवसेना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी बात है। ये विदिशा नगर पालिका में पिछले 3 वर्षों में जो शासन की राशि में घोटाला हुआ है और कमीशन खोरी हुई है निर्माण कार्यों में, कागजों में सड़कें बनाई गई हैं, रोड पर सड़कें बनी नहीं हैं, नकली बिल लगाकर फर्जी बिल लगाकर पेमेंट निकाल दी गई है। विदिशा के 38 वार्डों में यही स्थिति है, जिसको लेके कमीशन खोरी को लेके यहाँ पर ये विवाद चल रहा है कि 25 दिन से कमीशन देने वाले पार्षद जो हैं वो सांसद और विधायक के खिलाफ धरने में बैठे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि विधायक का कार्य क्षेत्र अलग है, सांसद का अलग है, पार्षद का अलग कार्य क्षेत्र होता है।
सांसद यहाँ पर हमारे शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं। और विदिशा के लिए शिवराज जी ने पहले बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन अब सवाल इस बात का हो रहा है कि विदिशा में जो भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है, जिसको लेके ये पूरी चूकम की आजाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आपस में चल रही है, इसमें ऐसा लगता है कि या तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बाद शिवराज जी के प्रेशर की वजह से वो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव जब आया था तो खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव कराया जाना चाहिए था, वो नहीं कराया गया। तो ये एक विषय ऐसा फंसा है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सारी मिली भगत है और इसकी जो है किसी को देखिए क्या है कि यहाँ पे सीट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए में सौदे होते हैं। राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। अब दूसरे विषय में आपसे बात करेंगे। उन्होंने पहले सताक्ष पार्टी के विदिशा में चुनाव लड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्योंकि वो आसामी व्यक्ति थे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुन के उनको लाए थे कि आप आ जाइए। उनके पास करोड़ों रुपया था, उन रुपये की लूटपाट मचाने के लिए उनको लाया गया था और उनको लूटपाट कर उनको घर बैठा दिया गया। ये स्थिति बन रही है। सड़कों की राशि निकल गई और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। 6 महीने पहले 38 करोड़ के टेंडर विदिशा में हुए थे सीसी के, आपको मालूम होगा। सबकी जानकारी में आया था कि सीसी रोड हो रहा विदिशा में। सीसी रोड के जब निर्माण कार्य के यहाँ पे टेंडर हुए तो पहले नगर पालिका बना रही थी, फिर पीडब्ल्यूडी बनाने लगी। अब पीडब्ल्यूडी अभी सर्वे नहीं कराया उसने और पता पड़ा कि पूरा साल खत्म हो गया, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है ना। अब 2026 लगने वाला है। 2026 में फिर नया फार्मूला लेके आएंगे साहब के। वो चूँकि हमारी लास्ट ईयर रैप्स हो गई जो हमको शासन ने की थी, नई मंजूर होगी, फिर काम कराएंगे जब तक चुनाव आ जाएगा। ये चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आ जाए तब हम काम कराएं। नहीं, जनता पिछती नहीं रहेगी, जनता घर घर से निकलेगी, शिवसेना उनको निकाल के लाएगी और जनवरी में एक जंगी प्रदर्शन करके नगर पालिका विदिशा में ताले डाल दिए जाएंगे। ये शिवसेना का ऐलान है। सीबीआई की जांच क्या चाह रहे हैं आप? सीबीआई की जांच इसलिए कराई जा रही है क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल नेता शामिल है। क्या नाम है? देखिए, नाम तो जहाँ तक आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मैं नाम ना बता के सीधे बताता हूँ कि जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुना है, उनके ऊपर ही संगीन आरोप हैं। हमने नहीं लगाए, संगीन आरोप उनके पार्षदों ने लगाए जो धरने में 25 दिन से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हमको शहर में काम नहीं करने दे रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बात नहीं सुन रहे, ये पार्षद बोल रहे हैं। वार्ड के 10 आदमी पार्षदों के साथ में नहीं है, 38 वार्ड के 10 आदमी भी आते हैं, 380 आदमी पद यात्रा में उस दिन होता। लेकिन 20 व्यक्तियों ने, 20 पार्षदों ने उस अंतिम यात्रा का आयोजन विदिशा में किया। ये सबकी जानकारी में है, सबने देखा है। शहर की जनता उनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार में व्यक्तियों जनता जान चुकी है। शिवसेना से विधानसभा अध्यक्ष विदिशा हूँ और आज हमने माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये मांग की है कि ये जो घोटाला है, मतलब 2 साल से शिवसेना का आंदोलन चल रहा है। राकेश शर्मा जी स्वयं आए, जो कि एक नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं, वो स्वयं आए। उन्होंने कहा खाते में राशि आ गई है, जल्दी चालू होने वाले हैं कार्य, लेकिन इसके बाद कार्य चालू नहीं हुआ। और लोगों को जब मेन मुद्दे पर काम होना था कि जो घोटाला हुआ है उसके आरोपी, उसके दोषी आज भी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन देखो, जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की है। आप 2 साल से एक ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के अलावा आप आगे ऊपर अधिकारियों के पास शिकायत करने क्यों नहीं गए? आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और भी कई चरणबद्ध तरीके से दिया। इसके आगे भी क्या कदम उठाए आप? अगर इसके आगे कदम उठाए और हमेशा इस भ्रम में डाला गया है कि वो अध्यक्ष और विधायक की लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। असल में मुद्दा उस विषय का नहीं है। मेन मुद्दा ये था कि लोग घोटाला कर चुके हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिनके खाते में राशि आई, नगर पालिका आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कौन है? नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा जी का खुद के मुंह का बयान है, खाते में राशि आ गई है। अरे मुंह का बने, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? नहीं है प्रूफ, वो सीबीआई प्रूफ ला के देगी। आप राशि आई है, खातों में आई है, नहीं चल रही है। अरे अभी मांग ही नहीं उठी,
अभी तक तो ये बात हो रही थी कि अध्यक्ष विधायक की लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। मुद्दे को तो यहाँ ले जाया जा रहा था। आज शिवसेना ने सही जगह को मुद्दा ले जा रही है और इसमें वाकई में सीबीआई जांच होना अगर चाहिए। नहीं होती है, अगर सीबीआई जांच तो आगे क्या कदम रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमने महामहिम माननीय राज्यपाल जी को ये आवेदन ज्ञापन दिया है जिसमें हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपने सही सवाल किया है। इसमें अगर राज्यपाल जी जांच नहीं कर सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर जिस पार्टी के पार्षद ही अगर उस पार्टी के खिलाफ धरने पे बैठे हो तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसके बाद अगर राज्यपाल जी संज्ञान नहीं लेते हैं तो राज्यपाल जी को अपने आप में ये सोचना चाहिए कि क्या कर। आपकी पार्टी के कहना है कि जो पार्षद बैठे हैं उन्होंने भी पैसा दिया और आप बोल रहे हैं कि वो विकास को लेकर बैठे हुए हैं, तो एक उसी पार्टी के अगर पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये सीबीआई जांच का विषय है और माननीय राज्यपाल जी को मात्र इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। 38 पार्षदों ने लिए हैं नहीं लिए हैं इसका पता नहीं है, ये तो जब जांच होगी तब पता चलेगा और उसमें बहुत कुछ निकलेगा। इसकी जांच तो होने दो। क्या करना है? आप इतना फाटक रही है पूरा चौराहे की रोड, साल से रोड नहीं डाली वो। क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे? वो जो राशि आ रही है वो खाते में आती है, भ्रष्टाचार घोटाले हो जाते हैं, जांच कुछ होती नहीं। अब नाम जिसके खाते में राशि आई है वो है, या तो फिर ये हो सकता है गवर्नमेंट ने इनको राशि नहीं दी। गवर्नमेंट राशि दे रही है लेकिन काम हो नहीं रहा है। साफ साफ सीबीआई जांच होगी, मालूम होगा। नगर पालिका लिखित है 2 साल 2024 से हम आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं, उसके बाद भी ना कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक जनता गड्ढे में है और गड्ढे में ही है अभी तक। और पार्षद लोग वहाँ बैठे हुए, धरने में बैठे हुए, जो पार्षद निधि थी वो कहाँ गई? तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को मोहर दे रहे हैं राज्यपाल जी के नाम, जिससे हमने सीबीआई की जाँच की मांग की। कितने का भ्रष्टाचार हुआ है और कौन ने करा? अब ये भ्रष्टाचार तो कितने का भी हुआ है, ये सीबीआई जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। सीबीआई जांच कराना चाहते हैं, आपके पास कोई दस्तावेज है? सीबीआई जांच की मांग करने के पहले वाले अध्यक्ष जी थे वो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, वो हटा दिया गया। दूसरे वाले आए वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। कौन थे? पहले राकेश शर्मा जी, अभी भी तो वही है। अभी वर्तमान में है तो ठीक है।